हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी 2022 के लिए सिलेबस क्या है आपका हिंदी में सिलेबस हम आपको बताएंगे। एक एक पॉइंट देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिलेबस की बारीकी हम तुम्हें बताएंगे। यहाँ पर सिलेबस हिंदी में सिलेबस डिफाइन करेंगे कि सिलेबस में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। फॉर्म फिलअप हो चुके हैं कंप्लीट रूप से, तो पर सीट कितना कंपटीशन है जिससे कि आप एक सीट पक्की कर सकें एसएससी जीडी में। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको अभी दिखा देते हैं, जो कि ऑफिशियल साइड का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश में डिफाइन है। अभी हम आपको हिंदी में डिफाइन करके बताएंगे अलग से। तो पहले एक बार आपको दिखा देते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसके अकॉर्डिंग क्या देखिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है आपको सीबीटी, आपको ये पता ही है। 80 क्वेश्चन आएंगे आपके और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। अच्छा, बात की जाए पार्ट ए की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो 20 क्वेश्चन आने, 40 मार्क्स के आपके। एक क्वेश्चन क्योंकि 2 मार्क्स का है। अच्छा, पार्ट बी की बात की जाए तो पार्ट बी में क्या आएगा आपका, जो दूसरा पार्ट है इसका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन आने हैं इसके भी, 40 मार्क्स के हैं। पार्ट सी की बात की जाए तो मैथमेटिक्स आना है, 20 क्वेश्चन आने और 40 मार्क्स के आने। और बात की जाए इंग्लिश या फिर हिंदी, इनमें से कोई एक आपको चयन करना होगा। उनके 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के आएंगे। तो ऑल ओवर आपका जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 मिनट। यानी आपको 1 घंटे में 80 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि हम आपको सिलेबस को भी डिफाइन करेंगे, अभी हिंदी में डिफाइन करेंगे और सभी पॉइंटों को आपका डिस्कशन करेंगे। ये जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए वीडियो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए, यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, हम अभी आपको हिंदी में डिफाइन करके बताएंगे। एक बार दिखा दिया जा रहा है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहाँ से सिलेबस आपको बताया जाएगा। उसके बाद में जो सिलेबस है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, ये देखिए डिफाइन किया हुआ है, ऐसे बताएंगे अभी हम। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस ये दिया हुआ है। और इंग्लिश या हिंदी का ये सिलेबस। तो फिर देखते हैं सिलेबस को। रीजनिंग का सिलेबस है, वहीं से हमने ऑफिशियल साइट से सभी पॉइंटों को लिए हैं। इंग्लिश भी लिखी हुई है और हिंदी भी लिखी हुई है उनके साथ में, जिससे आपको यहाँ पर सिलेबस को समझ में आ सके। देखिए जो रीजनिंग के जो सिलेबस है उसमें आपको ये 13 पॉइंट पढ़ने हैं। इन 13 पॉइंट है वो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 13 पॉइंटों में से, और जो कि आपके 40 अंक के, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। देखिए पहला दिया हुआ सिमिलरिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, समानताएं। उसके बाद दिया है डिफरेंसेस, यानी असमानताएं। जो समानता होती है ना, जैसे 4 ऑप्शन दे देता है, बोल देता है इन चारों में 3 किस प्रकार भिन्न है या 3 किस प्रकार समान है, वो वाले क्वेश्चन है आपके। अच्छा, स्थानिक दृश्यावलोकन, स्पेशियल विजुअलाइजेशन दिया हुआ है इसमें, देखने के लिए फिगर वाले क्वेश्चन। स्थानीय उन्मुखीकरण, स्पेशियल ओरिएंटेशन के क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद दृश्य स्मृति यानी विजुअल मेमोरी वाले आपको करने हैं रीजनिंग में। देखिए जो रीजनिंग है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की दी हुई है। उसके बाद देखिए भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है रीजनिंग में। रिश्ते की अवधारणा यानी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, ब्लड रिलेशंस, उस प्रकार के क्वेश्चन ये इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद में रीजनिंग का पार्ट है आपका अंक गणितीय तर्क यानी अर्थमेटिकल रीजनिंग, चित्रात्मक वर्गीकरण यानी फिगुरल क्लासिफिकेशन, इनमें से क्वेश्चन है। अंक गणितीय संख्या श्रृंखला यानी अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ये करनी है आपको इसमें। गैर मौखिक श्रृंखला यानी नॉन वर्बल सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है, जो कि एसएससी जीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस है। रीजनिंग का आपका ये 13 पॉइंट है, इनमें से 20 क्वेश्चन यानी 40 अंक के आने हैं। अच्छा, बात करते हैं हम जीके एंड जीएस की। पहला दिया भारत और उसके पड़ोसी देश, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। उसके बाद खेल दिया है यानी स्पोर्ट्स में से, इतिहास हिस्ट्री, संस्कृति यानी कल्चर। संस्कृति वही आपके जो मंदिर हैं या फिर जो धार्मिक स्थल और भी हैं, संस्कृति में आते हैं, जो हमारे में कल्चर में आते हैं। नृत्य हैं विभिन्न प्रकार के आपके, शास्त्रीय नृत्य हैं या फिर आपके नाटक हैं, ये सभी संस्कृति में यानी कल्चर में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए भूगोल, जियोग्राफी, आर्थिक दृश्य यानी इकोनॉमिक सीन, सामान्य राजनीति यानी जनरल पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उसके बाद में दिया हुआ वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च। ये हमने सभी ऑफिशियल साइट से जो पॉइंट है इंग्लिश में दिए हुए उनकी सभी का आपका हिंदी और डिफाइन करके यहाँ पर हमने बताया हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट इन्होंने मेंशन कर दिया ऊपर ही आपका सिलेबस में, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, यानी कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहेगा इन सभी पॉइंटों पे, जैसे कि खेल है और आप भारत और पड़ोसी देश से जो रिलेशन है, संबंध है, पुराने तो साथ में इंपॉर्टेंट है, वो करंट अफेयर्स में समसामयिकी में भी जितने भी पॉइंट पॉसिबल हैं संस्कृति से संबंधित हैं,
या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च से संबंधित हैं, आपको करंट पर भी विशेष ध्यान देना है। अच्छा, उसके बाद बात करें मैथ की, तो सेक्शन वही है आपके 20 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन में से आने हैं और 2 क्वेश्चन का 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहना है। मैथ में देखिए सिलेबस किस प्रकार दिया हुआ है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, संख्या पद्धति दिया हुआ है देखिए नंबर सिस्टम, उसके बाद में पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, दशमलव और भिन्न डेसिमल एंड फ्रैक्शन दिया हुआ है, संख्या के बीच संबंध रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स जो होते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन वो वाला दिया हुआ है, सरलीकरण जैसे बोलते हैं, मौलिक अंकगणितीय समस्याएं यानी फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ये दिए हुए हैं, उसके बाद में प्रतिशत यानी परसेंटेज, अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, औसत यानी एवरेज, ब्याज इंटरेस्ट देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ब्याज दिया है टॉपिक, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए ब्याज दिया हुआ है इसलिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आएंगे। अच्छा, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस, छूट डिस्काउंट, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, मेंसुरेशन देखिए 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों ही हैं सिलेबस में, क्योंकि क्षेत्रमिति नाम से दिया है, और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद में कौन सा अनुपात और समय रेशियो एंड टाइम, और समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क, ये आपका मैथ का सिलेबस है। अच्छा, बात की जाए अब हिंदी की, लास्ट में हम आपको ये बताएंगे पर सीट कितना कंपटीशन है, कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और एक सीट पर आपको कितने स्टूडेंटों से फाइट करनी है। देखिए इंग्लिश और हिंदी इनके बारे में सिलेबस का पॉइंट वाइज नहीं बोला है उन्होंने, एक बात बोली हुई है उससे आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश या फिर हिंदी सॉल्व करना चाहता है उनके लिए दिया हुआ है इसमें क्या, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड इज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड, यानी कहने का मतलब है आपका वो बेसिक इंग्लिश या हिंदी जो भी ग्रामर है वो उसे आनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड, यानी कि उसे जो जैसे कि आपका पैराग्राफ है या फिर इंग्लिश टू हिंदी कुछ वर्ड होते हैं या हिंदी टू इंग्लिश कुछ वर्ड है, उनमें से ही पूछ सकता है। आपका लेटर लिखने से संबंधित जो भी पॉइंट होते हैं उनसे भी पूछ सकता है। यानी देखिए सिलेबस जो लास्ट ईयर में SSC GD में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी में, हमने यहाँ पे हिंदी का लिखा है, तो हिंदी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उस आधार पर जो यहाँ पर सिलेबस शॉर्ट रूप में इसने एक लाइन में बोल दिया है, उस आधार पर सिलेबस आपका क्या क्या आ सकता है उसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉइंटों को लिखा है। देखिए संधि आपको पढ़नी होगी, ये आपका ये जनरल ग्रामर है तो उसमें आपको पता होना चाहिए। संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, समास हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि वो बोल देता है ना, गलत दे देता है उसमें, तो आपको वाक्य को शुद्ध करना है। वाच्य परिवर्तन है, वही कृतवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य वो वाला है, क्रिया है, सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया है, शुद्धि है, गलत बोल देता है, 3-4 वर्ड दे दी उन्हें, शब्द शुद्धि यानी सही शब्द छटवाता है वो चीज़ बतानी है। उसके बाद में इंग्लिश टू हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड बोल देगा कोई, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल वर्क में आपको यूज होंगे कि इंग्लिश वर्ड बोल देगा उसकी हिंदी, या हिंदी बोल देगा उसकी इंग्लिश भी पूछ सकता है, जो कि विभिन्न जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ये कॉम्प्रिहेंशंस में आपके आएंगे। अच्छा, उसके बाद में ऑफिस वर्क से संबंधित पत्र ज्ञान यानी लेटर वर्क अगर आपको लिखना है तो उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन को उठा लेगा कि मतलब आपको किसी ऑफिसर को लिखना है तो उसके लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑफिस वर्क से संबंधित पत्र ज्ञान उससे भी संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए हिंदी में। शब्द युग में आपके जैसे बोल देता है जैसे अंश और अंश है कि इनमें मतलब क्या डिफरेंस है, उन्हें छांटने के लिए। पैराग्राफ है, गद्यांश पद्यांश है, तो इस प्रकार आपका हिंदी का आपका ये सिलेबस होना चाहिए जो कि साइड पर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि ये सिलेबस आपका पूछा जाएगा। जो कि लास्ट बात करें कंपटीशन के एग्जाम में तो आपकी सीटों का आपका पता ही 24,369 से बढ़ाकर सीटें 45,284 कर दी गई थी। अब एक पद पर 88 अभ्यर्थी हैं दौड़ में। देखिए 30 नवंबर लास्ट डेट थी आपकी आवेदन की और 40 लाख आवेदन SSC को प्राप्त हुए हैं। सीट पर कितना कंपटीशन है आपका, 88 अभ्यर्थी इसमें दौड़ में, जो कि अभी फॉर्म साइड पर जो कि फॉर्म आपके फिलअप हुए हैं। और देखो वही जानकारी जो हमने आपको बता दी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है।